यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। आजकल अनाज वाली फसलों अथवा उद्यानिक फसलों की खेती के साथ साथ विविध प्रकार के कृषि आधारित उद्यमों व कारोबार के बदौलत किसान उद्यमी मालामाल हो रहे हैं। उन्हीं लाभकारी उद्यमों में से एक है व्यावसायिक बकरी पालन। दरअसल तेजी से घटती कृषि योग्य भूमि, सिकुड़ते चारागाह व बड़े पालतू जानवरों के रख रखाव पर अत्यधिक व्यय की तुलना में वैज्ञानिक विधि से व्यावसायिक बकरी पालन कारोबार अपेक्षाकृत कम श्रम साध्य, सीमित स्थल की आवश्यकता वाला, अल्प व्ययी व अत्यधिक लाभकारी है। बहुउद्देशीय उपयोगिता, सरल प्रबंधन व अपेक्षाकृत अत्यधिक लाभांश के कारण अब बकरी पालन केवल भूमिहीन किसानों, श्रमिकों, लघु व सीमांत किसानों और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों का कारोबार नहीं रह गया है, अपितु अब संपन्न वर्गों व शिक्षित उद्यमियों में भी वैज्ञानिक विधि से व्यावसायिक बकरी पालन करने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। बकरियों से केवल दूध, मांस, फाइबर, चमड़ा उद्योग को ही गति नहीं मिलती है, बल्कि इनसे ब्रश व कंबल आदि उद्योगों के लिए भी कच्चा माल मिल जाता है। बकरी दूध से बने साबुन के दीवाने केवल बॉलीवुड ही नहीं है, अपितु खास विशेषताओं के कारण अरब देशों में भी गोट मिल्क सॉल्ट की भारी डिमांड है। चूँकि बकरी दूध में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस एवं हैप्पी हार्मोन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए ग्राहक गाय भैंसों की दूध की तुलना में बकरियों की दूध की कीमत चौगुनी देने को भी तैयार रहते हैं। इन्हीं कारोबारी विशेषताओं के कारण बकरियों और उसके उत्पादों को बेचने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता है, अपितु मार्केट ही बकरी पालकों के दरवाजे पर खुद दस्तक देता है। अब बकरी केवल गरीबों की एटीएम ही नहीं रह गई है, अपितु कई बड़े उद्योगों का मूलाधार बनकर भी उभरा है। लिहाजा सरकार द्वारा बकरी पालन कारोबार आरंभ करने हेतु पुरजोर पहल की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो बड़े बड़े बकरी फार्म खोलने के लिए भी सरकार खुले हाथ से आकर्षक अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। चूँकि बकरियां देश के सभी राज्यों में पाई जाती हैं, बकरी मीट व दूध की मांग देश के सभी धर्मों व वर्गों में एक समान है। फलतः लगभग सभी राज्यों में व्यावसायिक बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है। आज की एफपीओ बुलेटिन में हम लोग व्यावसायिक बकरी पालन हेतु संचालित एक आकर्षक अनुदान सहायता योजना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसी सिलसिले में ये भी जानेंगे हम लोग कि योजना का स्वरूप क्या है, लाभों की अहर्ताएँ क्या है, बकरी फार्म खोलने के लिए कितनी लागत आती है, सरकार द्वारा कितनी अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। हम लोग ये भी जानेंगे कि बकरी फार्म खोलने के लिए कितनी भूमि चाहिए, बकरी फार्म खोलने के लिए लागत क्या आती है, सरकार द्वारा कितनी कितने प्रतिशत राशि दी जाती है, साथ ही साथ बकरी फार्म खोलने के लिए आवेदन कैसे करने हैं और कहाँ करने हैं, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इत्यादि इत्यादि। मगर सबसे पहले आपको स्मरण कराते चलें कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन चैनल पर नए हैं व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह काम तुरंत करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अब विषय वस्तु की ओर लौट चलते हैं। वैसे तो लगभग सभी राज्य सरकारें बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की योजनाओं को समाहित कर पाना संभव नहीं है, लिहाजा यहाँ हम बिहार सरकार द्वारा व्यावसायिक बकरी पालन हेतु संचालित
अनुदान सहायता योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, जिसका नाम है समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हों, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित इन बकरी पालन अनुदान सहायता योजनाओं के स्वरूप और लाभुकों की अर्हता निर्धारण आदि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। आइए पहले इस योजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो देखिए, राज्य सरकार बकरी फार्म स्थापित कर रही है, तो संचालित इस अनुदान सहायता योजना के तहत 3 तरह की बकरी पालन इकाई अर्थात बकरी फार्म स्थापित की जा सकती है। ये तीनों मॉडल इस तरह से है, जैसे पहला है इसमें 20 बकरी 1 बकरा, दूसरा मॉडल है 40 बकरी 2 बकरा, और तीसरा मॉडल है 100 बकरी और 5 बकरा। चूँकि इस योजना के अंतर्गत जाति कोटि के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है, इन जाति कोटि को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है सामान्य जाति श्रेणी और दूसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी। आपको समझने में सुविधा हो, इसलिए इन दोनों जाति कोटि के संदर्भ में बारी बारी से योजना के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। आइए पहले सामान्य जाति कोटि के लाभुकों के संदर्भ में इस योजना को जान लिया जाए। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहला जो मॉडल है बकरी पालन का इकाई का, वो है 20 बकरी और 1 बकरा का। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो इकाई लागत है वो है 2,42,000 रुपये का, और आपको आवेदन करते समय जो आवेदक होंगे उनके बैंक खाते में जो न्यूनतम राशि रखनी है वो है 72,000 रुपये। इस मॉडल में आपको बैंक ऋण 24,000 रुपये लेने हैं और अनुदान सहायता 50% प्रदान किया जाना है आपको शासन द्वारा, यानी 2,42,000 का है तो आपको 50% अनुदान सहायता मिलेगी, यानी 1,21,000 रुपये। और भूमि की उपलब्धता, यानी जहाँ बकरी पालन करेंगे वो कम से कम आपके पास 1800 वर्ग फीट भूमि अवश्य होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए चारा भूमि की उपलब्धता अनिवार्य नहीं की गई है। चारा इसलिए प्रदान किया गया कि बकरी को चारा मिलने से उसकी लागत कम हो जाती है और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा होती है, जो कि संख्या कम है, इसलिए इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। अच्छा, अब हम लोग दूसरे मॉडल की बात करें, उसका नाम है जो स्वरूप है उसका, वो है 40 बकरी और 2 बकरा का। तो देखिए, इसके में इस मॉडल की जो इकाई लागत निर्धारित की गई है वो है 5,32,000 रुपये की, और आवेदन करते समय जो लाभुक है उनके बैंक खाते में राशि कम से कम होनी चाहिए 1,59,000 रुपये। इस मॉडल में बैंक ऋण 53,000 प्रदान करने का प्रावधान है, और अनुदान सहायता की बात करें तो 50% अनुदान सहायता मिलती है, यानी जो टोटल आपका जो राशि इकाई लागत का 50% यानी हो गया 2,66,000 आपको अनुदान सहायता मिलती है। और इसके लिए आपको ज़रूरी भूमि जो है वो आपके पास बकरी पालन के लिए 3,600 वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए। और हाँ, चारा चाहिए बकरी के लिए ताकि आपकी लागत कम हो जाए, तो आपके पास बकरी के लिए चारा के लिए जो भूमि होनी चाहिए वो कम से कम 50 डिसमिल भूमि जरूर होनी चाहिए। चलिए अब तीसरे मॉडल की हम लोग बात कर लें। तीसरा मॉडल आपको याद ही होगा, तो 100 बकरी और 5 बकरे का। तो इस मॉडल में, इस तीसरे मॉडल की जो इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वो है 13,04,000 रुपये का, और आवेदक को आवेदन करते समय बैंक खाते में न्यूनतम राशि होनी चाहिए कम से कम 3,91,000 रुपये, और बैंक ऋण आपको इसमें 1,30,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान है। और अनुदान सहायता राशि की जहाँ तक बात है, सामान्य कोटि के जितने भी लोग हैं उनको 50% अनुदान सहायता मिलती है टोटल परियोजना लागत का, यानी इसकी राशि के रूप में गणना करती हो गया 6,52,000 रुपये। और आपको इसमें आपके पास भूमि की जो उपलब्धता होनी चाहिए जहाँ बकरी पालन करेंगे वो कम से कम 9,000 वर्ग फीट भूमि आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे बकरी फार्म खोलने वाले हैं। और जहाँ तक चारा, बकरियों के लिए चारा की भूमि की उपलब्धता की बात है, तो आपके पास कम से कम 100 डिसमिल भूमि होनी चाहिए।
ये तो अभी आप 3 मॉडल जो बताए आपको, वो बताए हम कि सामान्य जाति कोटि के लोग हैं उनके बारे में। दूसरा एक कोटि है, वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभुकों का। अब आइए अब उनके संदर्भ में थोड़ा बात करें। मॉडल सेम है, जो पहला मॉडल जो बताया आपको 20 बकरी और 1 बकरे का। इकाई लागत भी सेम है, 2,42,000 रुपये। हाँ, इसमें इस वर्ग कोटि के जो लोग हैं उनको आवेदन करते समय बैंक खाते में 58,000 रुपये होना अनिवार्य है। कम से कम आपके खाते में 58,000 रुपये होने चाहिए। अब बैंक ऋण की जहाँ तक बात है, इसमें 24,000 रुपये बैंक ऋण प्रदान करने का प्रावधान है लाभुक को। और अनुदान सहायता की बात है तो इस वर्ग के जो लाभुक हैं उनको 60% यानी 60% अनुदान सहायता प्रदान की जाएंगी शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत। यदि इसे राशि के रूप में गणना करें तो हो गया 1,45,000 रुपये। और भूमि की उपलब्धता सेम है, 1800 वर्ग फीट आपके पास भूमि होनी चाहिए। हाँ, इस आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि इस मॉडल में चारा भूमि के लिए कोई भूमि की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। दूसरा मॉडल आपको याद ही होगा, 40 बकरी और 2 बकरा का। तो इसमें जो इकाई लागत आपको पहले ही पता है कि 5,32,000 रुपये है। आवेदन करते समय इस वर्ग के लाभुक के खाते में 1,27,000 रुपये होनी चाहिए और बैंक ऋण इसमें 53,000 निर्धारित किया गया है। जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है, 30 जाति कोटि के लोगों को 60% अनुदान सहायता प्रदान किया जाता है इकाई लागत का। यानी इसे राशि के रूप में गणना करें तो ये हो गया 3,19,000 रुपये। और भूमि की उपलब्धता की बात करें तो आवेदक के पास 3,600 वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए बकरी पालन यानी बकरी फार्म खोलने के लिए। और चारा भूमि, बकरी के लिए जो चारा के लिए भूमि होना चाहिए वो है 50-30 अनिवार्य है कि आपके पास होना चाहिए भूमि। तीसरा मॉडल आपको याद ही होगा, 100 बकरी 5 बकरा। इकाई लागत सेम है, पहले बता चुके हैं 13,04,000 रुपये। तो आवेदन करते समय इस वर्ग के जो लाभुक हैं उनके खाते में कम से कम 3,12,000 रुपये होने चाहिए। इस मॉडल में लाभुक को बैंक ऋण जो प्रदान करने का प्रावधान किया गया वो है 1,30,000 रुपये। अनुदान सहायता 60% है इस वर्ग के लाभुक को। और जहाँ तक अनुदान सहायता राशि की बात करें, इस गणना करते हो जाता है 7,82,000 रुपये। भूमि की उपलब्धता यानी बकरी फार्म खोलने के लिए तीसरे मॉडल की आपके पास होना चाहिए 9,000 वर्ग फीट भूमि जरूर होनी चाहिए। और बकरियों के लिए जो चारा की भूमि आपके पास होना चाहिए वो है 100 डिसमिल। तो उम्मीद है बकरी फार्म से संबंधित इस योजना के मॉडल, लागत, राशि, अनुदान के प्रतिशत, अनुदान राशि के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। आपको अब यह भी जान लेना जरूरी है कि बताए गए बकरी पालन मॉडल की स्थापना व अनुदान सहायता की प्राप्ति के लिए आवेदन कौन कर सकता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में आपको बताते चले कि राज्य का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 55 वर्ष हो, इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। जहाँ तक आवेदक के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात है तो जान लीजिए कि आवेदन करने के पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी में इकट्ठा कर लेने हैं। तो पहला है भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, आपके पास अपेक्षित भूमि की साक्ष्य जैसे लगान की रसीद या LPC होना चाहिए। यदि जमीन लीज पर लिए हैं तो लीज का करारनामा होना चाहिए। इसके अलावा परियोजना भूमि का नजरी नक्शा भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है अपेक्षित राशि का साक्ष्य। राशि के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं पहले ही कि कितनी राशि आपके पास आवेदन करते समय होना चाहिए बैंक खाते में। तो उसके प्रूफ के लिए आपके पास पासबुक या FD या अन्य पेपर जिससे प्रदर्शित हो कि आपके पास जरूरी राशि उपलब्ध है। यदि आप बैंक खाते का विवरण शख्स के रूप में दे रहे हैं तो पासबुक के प्रथम पृष्ठ और आखिरी पृष्ठ का जरूर करा कर रख लें अपने पास। तीसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। आप किसी सरकारी संस्थान से बकरी पालन कार्यकलाप में प्रशिक्षण प्राप्त किए हों तो वह प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आवेदन करते समय आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं तो आवेदन करते समय आपको जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना जरूरी है। और इसके अलावा जो जरूरी पेपर है वो है पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड व आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि।
तो अब आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी समझ गए। तो अब जो जरूरी जानकारी हासिल करनी है वो यह कि इस बकरी फार्म की स्थापना के लिए राशि का प्रबंध कैसे किया जाए। इस बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आप चाहें तो बैंक ऋण से या शेष राशि का प्रबंध कर सकते हैं, या यदि आप सक्षम हैं तो स्व लागत से भी इसका प्रबंध कर सकते हैं। वांछित अनुदान राशि आपको दोनों स्थिति में मिलेगी। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी आइए जान लेते हैं। देखिए, इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, और सबसे पहले क्या करना है कि आपको पशुपालन विभाग की वेबसाइट आपको पता भी होगा, फिर से बता भी देते हैं, state.bihar.gov.in पर दिए गए लिंक पर आपको जाना है। वहाँ पर अपने आधार कार्ड या वोटर कार्ड से अपना पंजीकरण करा लेना है। उसके बाद आवेदन का प्रोसेस पूरा कर लेना है। आपको स्क्रीन पर भी वेबसाइट का विवरण दिख रहा होगा, आप उसे देख लें, नोट कर लें, आपको आसानी होगी। इस बारे में यदि कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको अपेक्षित मार्गदर्शन मिलेगा। आप चाहें तो जिला पशुपालन पदाधिकारी से भी इस बारे में विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के बारे में विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/citizenhome.html का भी विजिट कर सकते हैं। एक बात और, समेकित बकरी और भेड़ विकास योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभुकों का चयन किया जाना है। इसके अलावा स्व लागत से बकरी फार्म स्थापित करने वाले व बकरी पालन कारोबार में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जानी है। तो जरूरी जानकारी आप हासिल कर लिए। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे इच्छुक लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। उम्मीद है आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। इसी तरह की नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल FPA बुलेटिन। नमस्ते।